हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, जो क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम है ये क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो लगभग विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है ना, इसी टॉपिक के आसपास घूमता रहता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोगों ने क्लास 9 और क्लास 11 में पाप ना किए हो तो आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो क्लास 9 और 11 में भी पढ़ाया जाता है। उसमें न्यूटन ने लॉ दिया, आप लोगों ने सुना होगा कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके सिर के ऊपर ना एक सेव डलती है। और वे सोचते हैं कि जो एक सेव है ये ऊपर से ना नीचे की ओर ही क्यों गिरी है, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गई, या दाएं बाएं क्यों नहीं गिरी, ये नीचे ही क्यों गिरी है, ये किसी और दिशा में क्यों नहीं गई। तो तब वे खोज करते हैं और लगभग 20 से 23 वर्ष तक लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं और तब नियम प्रतिपादित करते हैं, नियम का प्रकाशन करते हैं लगभग 1687 ईस्वी में। न्यूटन लॉ देते हैं ग्रेविटेशन का, और उसमें ये बताते हैं कि जो प्रत्येक पिंड है ना ये एक दूसरे पर ना आकर्षण बल लगाता है। प्रत्येक पिंड, पृथ्वी पर जितने भी पिंड विद्यमान है ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये डिपेंड करता है कि द्रव्यमान कितना, जितना बॉडी का द्रव्यमान है ना उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उनकी बीच की दूरी के ऊपर निर्भर करता है। ये बताओ, उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि यदि हमारे पास में कोई पिंड है, हमारे पास में दो पिंड है, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, और इनके जो मध्य की दूरी है, इनके मध्य की दूरी क्या है, r है। तब इन पर जो लगने वाला बल है F, ये निर्भर करता है, ये क्या करता है, निर्भर करता है जो लगने वाला बल है दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने एक बात तो ये बोल ली, दूसरी बात बोल ली कि ये लगने वाला बल है ना ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि मैं यहां से इन्हें सोल्व करता हूं तो मिलेगा m1 गुणा m2 बटे r स्क्वायर। और यदि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है यहाँ पे, f बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। और इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम जी का जो मान होता है यहाँ पे फिक्स होता है 6.673 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। और ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ इसलिए है कि जो प्रत्येक पिंड, जो पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड जो विद्यमान है वे एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। चाहे ये बल, ये जो नियम है न्यूटन का, आप इस धरती पर लगाओ चाहे आकाश में लगाओ, कहीं भी इस नियम को आप लगाकर देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज। ऐसा ही नियम लगभग 100 साल बाद, कितने साल बाद, 100 साल बाद 1785 के आसपास में, 1785 के आसपास में कूलाम्स ने दिया। और उन्होंने कहा कि जो दो स्थिर आवेश होते हैं, जो चार्ज होते हैं ना, वे भी क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बलों की प्रकृति होगी वह अलग होगी, क्योंकि प्रत्येक पिंड, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो प्रत्येक पिंड है वे एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। जबकि जो कूलाम्स ने नियम दिया उन्होंने कहा कि ये स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगेगा, ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा। तो उन्होंने ये बताया
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमा व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम अनुसार यदि हमारे पास में दो चार्ज और इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है r, ये हमारे पास में q1 है और ये हमारे पास में क्या है q2 है। तो जो इनके मध्य जो बल लगता है, यदि जो बल है लगने वाला बल F है, तो जो लगने वाला बल F है ना, ये निर्भर करता है चार्ज के ऊपर के Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, इक्वेशन 1। फिर जो लगने वाला बल है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच की दूरी के वर्ग के, तो ये हो जाएगी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा F बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, और F बराबर यदि हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि नियतांक Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, और यदि बल के मात्रक की बात करते हैं तो कितना है न्यूटन। यहाँ से हम K बराबर भी निकाल सकते हैं। यदि हम K बराबर निकाल रहे हैं यहाँ से तो K बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 इंटू R स्क्वायर और बटे Q1 इंटू Q2। तो ये भी हो जाएगा आप लोग यदि यहाँ से K का मान निकालना हो। और यहाँ से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। K का मात्रक क्या होगा, K का मात्रक भी पेपर में बन जाता है। तो K का मात्रक हो जाएगा F का मात्रक हो गया न्यूटन, R इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे इसका हो जाएगा C इंटू सी, यानी कि K बराबर हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। C इंटू सी करेंगे तो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार से K का मान आ जाएगा, और जो K का मान हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं K बराबर प्रयोग किया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की भी बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो बात की जाती है होता है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10⁻⁻12 और पाई का मान होता है 3.14। और यदि मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो हमें देखने को मिलेगा 1/4 पाई का मान हो जाएगा 3.14 और
एप्सिलॉन नोट का मान हो जाएगा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमें देखने को मिलता है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है ना। और के का मान मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी का प्रयोग करेंगे। 9 गुणा 9 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये याद करना है आप लोगों को। यहाँ एक बार हम 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कूलाम का नियम। इस नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो बल होता है, जैसे कि हमारे पास में चार्ज Q1 ये Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है R, और लगने वाला बल क्या है F। तो ये बल है ना, ये डिपेंड करता है कि आवेश की प्रकृति क्या है। यदि जो बल यदि दोनों के दोनों चार्ज, जैसे दोनों चार्ज यहाँ पे है, इस कंडीशन में हम देखते हैं ये वाला भी चार्ज प्लस है और ये वाला भी चार्ज प्लस है, तो हम देखेंगे कि दोनों के मध्य जो बल लगेगा तो लगेगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि ये दोनों की जो प्रकृति है वो कैसी है, ये सजातीय है। सजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी आप लोग देख रहे हैं, इसका मुंह इधर को है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मुंह इधर है, यानी कि दोनों के मध्य क्या रिपल्सन फोर्स लग रही है, यानी कि ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। ये इधर को है और ये इधर को है। यदि हम आवेशों की प्रकृति चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज, तो ये क्या है एक दूसरे को पास बुलाते हैं। ये देखो एक दूसरे के क्या जाते हैं पास, बिल्कुल। यदि दूर है ना तो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट माना हमने Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, F अनुक्रमानुपाती 1/r²। अब आप लोगों ने दो चीज पढ़ी होगी, एक हमें पढ़ाया जाता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है यदि हमारे पास में दो चीजें, एक ए है और एक क्या है बी है, ठीक है। जो हम बी के साथ करेंगे, यदि हम बी को बढ़ाएंगे, बी को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो ए भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब है एक साथ दोनों में बढ़ोतरी, यानी हम बी को बढ़ा रहे हैं तो ए ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और यदि हम बी को घटाएंगे, बी को क्या करेंगे कम करेंगे, तो हम देखेंगे ए भी कम हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी कि एक ही साथ दोनों के दोनों बढ़ रहे होंगे, एक ही साथ दोनों के दोनों घट रहे होंगे। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, यदि मेरे पास में ए और बी है, ए और बी में क्या होगा, यदि मैं बी को ना बढ़ा रहा, बी को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू का जो मान है वो मैं बढ़ा रहा, तो ए क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है उल्टा होना। यदि मैं बी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा ना तो ए कम हो जाएगा, और यदि मैं बी को कम कर रहा, बी को क्या कर रहा कम, तो हम देखेंगे कि ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे उल्टा होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि मैं एक वस्तु को बढ़ा रहा तो दूसरी कम हो जाएगी, और यदि मैं दूसरी को कम कर रहा तो पहली बढ़ जाएगी। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। और यदि मैं अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाता हूँ तो K बराबर Q1 Q2 बटे r², जहाँ K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका मान हो जाएगा एप्सिलॉन का 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। और यदि मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को हटाता हूँ तो उसकी जगह आता है 9 गुना 10 की पावर 9, और बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।